we'll start with inferential statistics. Okay, inferential statistics. Statistics is जब हम लोग या तो प्रोसेस लगा रहे हो या हम लोग डाटा के बारे में बोलते हैं. हम लोग स्टैटिस्टिक्स में दो चीज तरीके से बोलते हैं. स्टैटिस्टिक्स इज समटाइम्स viewed as the data. Statistics is sometimes viewed as a process. तो यहाँ पे भी हम लोगों के पास डाटा होगा. अब उस डाटा को जब हम लोग स्टडी करेगा, ठीक है, यूजिंग सर्टेन प्रोसेसेस एंड मेथड्स, दैट इज व्हाट विल कम अंडर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. इट कम्स फ्रॉम द वर्ड इन्फरेंस, दैट इज कंक्लूजन. तो हम लोग क्या करेगा, जो ये पूरा इंफॉर्मेशन या ग्रुप ऑफ डाटा हम लोगों के पास होगा, उस पर आप जो भी ऑपरेशन करोगे, करने के बाद में वी हैव टू डू वी हैव टू गिव अ कंक्लूजन. पूरे चैप्टर में हम लोग यही करते हैं. तो इन स्टैटिस्टिक्स यूजुअली क्या होता है, हम लोग को जब पढ़ना होता है कोई भी टॉपिक, हम लोग को एवरेज स्टडी करना है, हम लोगों को डिफरेंस स्टडी करना है, हम लोग को हाइट वेट जो भी स्टडी करना है, तो उसके इर्द गिर्द जो भी हम लोगों का डाटा बिलोंग करता है, दैट्स माय एंटायर पॉपुलेशन. So population means every individual or element in my study. पर हर बार हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम लोग का स्टडी का हर एक इंडिविजुअल से बात कर सके. फॉर एग्जाम्पल आज ही अगर मैं ले लूँ, मुझे अगर अपने हर क्लास 12 मैथ्स स्टूडेंट से बात करना, दैट्स नॉट पॉसिबल. आ ही नहीं रहा आधा से ज्यादा लोग, राइट. तो मेरे लिए पूरा पॉपुलेशन स्टडी करना पॉसिबल नहीं है. तो मैं किसको स्टडी करूंगी, जो मेरे सामने बैठे. तो यू ऑल group of the entire population which is possible for me to study is known as the sample. तो हम लोग पूरा पॉपुलेशन नहीं पढ़ के सैंपल को पढ़े. तो मैं पूरा क्लास 12 का प्रिपरेशन नहीं जान के आप लोगों से पूछूंगी, आप लोग मेरे को जो बोलेगा हम उसी को जनरलाइज कर देंगे. आप लोग बोलेगा ये चैप्टर नहीं चाहिए, ये चैप्टर चाहिए, वी विल. So whatever the sample says will be generalized and from there the conclusion will be drawn for the entire population. That is what we have in this chapter. So पहला आता है population. What is population? Every element or individual in our study. But we don't study the population, we study a part of the population. Part of the population or subset of the population is known as sample. तो population को study करते हैं तो census कहा जाता है, sample को study करते हो तो survey कहा जाता है. Obviously अगर आप पूरा population study करेगा, that is much more accurate. Sample करेगा तो थोड़ा तो margin of error रहेगा ही रहेगा. So obviously census is much more accurate and precise. Survey will always have a certain degree of error. Obviously पूरा population पढ़ेगा तो ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा time consuming होगा. Sample में comparatively पैसा और time दोनों कम लगेगा क्योंकि कम चीज़ पढ़ रहे हैं. Now, when we are talking about drawing the sample, process of selecting the sample, जिस तरीके से आप चुनते हो sample को, उसको कहा जाता है statistics. Sampling. Sampling is the process by which we select the sample. अब सैंपल सिलेक्ट करने के टाइम पे कभी कभी हम लोग भेदभाव करेगा, कभी कभी नहीं करेगा. तो इट डिवाइडेड इनटू प्रोबेबिलिटी और अनबायस्ड सैम्पलिंग. दूसरा पार्ट है नॉन प्रोबेबिलिटी या बायस्ड सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या अनबायस्ड सैम्पलिंग हो गया व्हेन ईच इंडिविजुअल हैज एन इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड इन द सैम्पल. नॉन प्रोबेबिलिटी या बायस्ड हो गया वेयर एवरीवन डज नॉट हैव एन इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड इन द सैम्पल. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग 4 तरीके का. पहला सिंपल, आग बंद करके बस 5 जगह उंगली रखा, वो मेरा सैंपल हो गया. सिस्टमैटिक, व्हेन सैंपल इज सिलेक्टेड ऑन अ रेगुलर इंटरवल, ये वर्ड याद रखना है. इक्वल इंटरवल बोला हुआ है, इरेगुलर इंटरवल बोला हुआ है, ऑन अ फिक्स न्यूमेरिकल पैटर्न बोला हुआ है, दैट इज सिस्टमैटिक. जैसे पूरा सब कुछ चिट दे दिया 1 से 100 का और सारा 10 का मल्टीपल्स को खड़ा होने बोल दिया, एक बार में 10 का सैंपल सिलेक्ट हो गया, राइट. तो सैंपल में अगर हम लोग कोई भी रेगुलर इंटरवल या न्यूमेरिकल पैटर्न से हम लोग सिलेक्ट करता है, दैट इज सिस्टमैटिक. तीसरा स्ट्रैटिफाइड. स्ट्रैटिफाइड कम्स फ्रॉम द वर्ड स्ट्रैटा व्हिच मींस सब ग्रुप. तो इसमें हम लोग क्या करता है, हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे छोटा छोटा टुकड़ा करता है, नॉट नेसेसरीली इक्वल, ठीक है, या आइडेंटिकल. उसके बाद हर टुकड़ा में से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या सिस्टमैटिक से हम लोग एलिमेंट्स को चुनते हैं, दैट इज स्ट्रैटिफाइड. जैसे अगर मैं आप लोगों को स्कूल वाइज बात, दैट इज बांट ली इन द बेसिस ऑफ अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक. इक्वली बट रहा है, नहीं, एकदम नहीं बट रहा है. एंड देन फ्रॉम ईच ऑफ द स्कूल आई चूज रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज स्ट्रैटिफाइड. क्लस्टर क्या करता है, वो पूरा एक कोई रेलिवेंट कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे एकदम आइडेंटिकली बांटता है. एवरीवन विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जांपल डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बैंक.
सब सेम फैसिलिटी, सेम सब कुछ सेम ही देता है वो लोग। तो रादर देन स्टडिंग ऑल द 20 ब्रांचेस इन आवर सिटी, आई स्टडी ओनली 5 ब्रांच। देता तो सब एग्जिबिट सेम प्रॉपर्टीज ही करता है, एंड देन वट एवर दोज 5 ब्रांचेस कंक्लूड, गिव मी द कंक्लूजन, आई जनरलाइज इट फॉर ऑल द 20। ठीक है, तो अगेन सबसे पहले व्हाट इज द पॉपुलेशन? कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स और इंडिविजुअल्स इन आवर सेट। कभी फाइनाइट होगा, कभी इनफाइनाइट होगा। फाइनाइट व्हेन द काउंटिंग विल कम टू एन एंड, इंसान लोग का जब बात हो रहा होगा, पीपल ऑफ असम, पीपल स्टडिंग इन क्लास 12। इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं हम, एयर पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं हम, कोई बैक्टीरिया या इन्फेक्शन पढ़ रहे हैं हम, ये सारा मेरा इनफाइनाइट पॉपुलेशन। नाउ we don't study the entire population, we study a part of the population, a subset of the population known as sample. तो सैंपल का स्टडी में हमेशा मार्जिन ऑफ एरर रहेगा ही रहेगा। नाउ द प्रोसेस बाय विच सैंपल इज सिलेक्टेड इज नोन एज सैम्पलिंग। दो पार्ट में बांट रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, अनबायस्ड, बायस। प्रोबेबिलिटी ऑल्सो नोन एज अनबायस्ड इज नोन एज, क्या होता है? इक्वल चांस, ईच मेंबर हैज एन इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड इन द सैंपल। नॉन प्रोबेबिलिटी में एवरीवन डज नॉट हैव एन इक्वल चांस। प्रोबेबिलिटी चार तरीके का है, सिंपल, सेम डेफिनेशन, सिस्टमैटिक, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटा और सब ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अ रेलिवेंट कैरेक्टरिस्टिक, जेंडर, एज, कुछ भी, एंड देन फ्रॉम ईच ऑफ द सब ग्रुप वी सिलेक्ट सैंपल यूजिंग सिंपल रैंडम। चौथा, क्लस्टर। क्लस्टर में क्या होता है? एंटायर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब ग्रुप बेस्ड ऑन अ सिमिलर रेलिवेंट कैरेक्टरिस्टिक, जैसे ब्रांचेस ऑफ द बैंक, and then from each of the subgroup we select sample using simple random sample. Non probability biased वाला चार है। पहला, judgment sampling, the sample is solely decided on the basis of the judgment of the investigator or the one who is conducting the inquiry. Second, convenience sampling, convenience of the investigator पे depend कर रहा है कि उसके लिए जो इंसान, जो sample convenient है choose करना। For example, right now मेरे लिए आप लोग convenient, कुछ फोन नहीं घुमाना है, कुछ नहीं करना, जो आप लोग बोलेगा वही कंक्लूजन है, राइट? कन्वीनियंस सैम्पलिंग। वॉलंटरी रेस्पॉन्स सैम्पलिंग, मैंने बोला किसी को भी बात करना है, डिस्कस करना है, मेरे को फोन करो, तो जो सामने से फोन करेगा उससे हमको डाटा मिल जाएगा, हम उसी से जनरलाइज करते हैं। ठीक है, लास्ट, स्नोबॉल। हम लोग क्या करता है, एक या दो जन को सिलेक्ट करता है और बचा हुआ सैंपल को वो लोग दोनों सिलेक्ट करेगा। वी फॉर एग्जाम्पल हेड ऑफ द कमिटी को सिलेक्ट कर दिया कि भाई ये ऑर्गेनाइजर है, ये मेरा मार्केटिंग देखेगा, ये मेरा फंक्शन का वो सब कल्चरल एक्टिविटीज देखेगा, एंड देन उस टीम में वो जितना जन को चाहता है वो खुद देखेगा, राइट? दैट इज स्नोबॉल। क्लियर है यहाँ तक सब लोग? अब हम लोग जब पॉपुलेशन और सैंपल का बात कर रहा होता है, सैंपल कभी कभी आपका पूरा पॉपुलेशन को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट या रिफ्लेक्ट करेगा, और कभी कभी एकदम ही वियर्ड कुछ कंक्लूजन दे। So when a sample accurately reflects or represents the characteristic of the population, it is a representative sample, and if it does not accurately represent or reflect the property of the population, it is a non-representative sample. ठीक है, जो भी चीज आप पॉपुलेशन का निकालता है उसको कहा जाता है पैरामीटर। जो भी आप सैंपल के लिए निकालोगे वो कहलाएगा स्टैटिस्टिक। The measurable characteristic of population is known as parameter. The measurable characteristic of the sample is known as statistic. Parameter population का है, statistic sample का है। Parameter के लिए Greek letter use होगा, statistic के लिए English alphabet use होगा। Parameter का calculation में सब study हो रहा है इसलिए वो ज़्यादा accurate और reliable है। Statistic का calculation में एक part study हो रहा है, it will always have a margin of error. Population mean, population variance, population proportion या probability, population standard deviation, ये सब पैरामीटर का एग्जाम्पल। सैंपल मीन, सैंपल वेरिएंस, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल प्रोपोर्शन, ये सारा स्टैटिस्टिक का एग्जाम्पल। ठीक है, द वर्ड पॉपुलेशन एंड सैंपल हैज टू बी रिटन। खाली मीन लिखा हुआ दोनों में से किसी में भी मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो इस पार्ट से हम लोगों का दो एमसीक्यू बन सकता है। पहला, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामीटर। तो अगर वर्ड्स में लिखा है तो वो सिलेक्ट करना जिसमें पॉपुलेशन, और सिंबल्स अगर लिखा है तो वो सिलेक्ट करना जो ग्रीक लेटर, म्यू, सिग्मा, ये सब। सेम, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैंपल, सॉरी इज अ स्टैटिस्टिक, जिसमें भी सैंपल वर्ड लिखा होगा वो, या जो इंग्लिश अल्फाबेट एक्स बार, या स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एस, प्रोबेबिलिटी के लिए स्मॉल p, अगर वो लिखा हुआ है देन चूज दैट, दैट विल बी अ स्टैटिस्टिक।
TIC S नहीं, यहाँ तक क्लियर है? तो नाउ देयर कम्स अ डिफरेंस। पहला, पॉपुलेशन में देखा मैंने पॉपुलेशन और सैंपल का डिफरेंस। तो पहला डेफिनेशन क्या होगा? पॉपुलेशन क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स और इंडिविजुअल्स इन आवर स्टडी सैंपल सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। फिर उसके बाद में पॉपुलेशन फोकसेस ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक। सैंपल क्यों पढ़ रहे हैं? टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। ठीक है, मेजर सिंगल कैरेक्टरिस्टिक मतलब अगर आप मीन पढ़ रहे हैं तो खाली एवरेज कंपैरिजन कर रहे हैं, आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो खाली आप वो पढ़ रहे हैं, उसको आगे पीछे कोई मतलब नहीं। सैंपल में आप जो भी निकाल रहे हैं, अगर आप प्रोबेबिलिटी भी निकाल रहे हैं तो आप क्यों निकाला? ताकि पूरा पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन दे। अगर मेरा प्रोबेबिलिटी सैंपल से आया 10%, तो हम लेगा पूरा पॉपुलेशन में ना 10% प्रोबेबिलिटी, इट्स अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी उस चीज का होने का। So I'm not saying anything about the sample from that. I'm just using it to draw conclusion about the population. थर्ड, पॉपुलेशन का मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक को बोला जाता है पैरामीटर, सैंपल का मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक स्टैटिस्टिक। क्लियर? यही चीज आपका पैरामीटर और स्टैटिस्टिक में भी आ सकता है। व्हाट इज पैरामीटर? measurable characteristic of a population. What is statistic? Measurable characteristic of the sample. Parameters are denoted by Greek letter. Statistic is denoted by English alphabet. Example दे दिया. Parameters are much more accurate and reliable. Statistic will always have a margin of error. Same thing, parameter focuses on the identification of a single characteristic. Statistic is used to draw conclusion about the population parameter. ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आता है ये। अगर फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉपुलेशन का डिफरेंस है, काउंटेबल अनकाउंटेबल और एग्जाम्पल, यहाँ तक क्लियर है? डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। पहले तो डेफिनेशन वाला ही है, एवरीवन विल हैव एन इक्वल चांस, एवरीवन विल नॉट हैव एन इक्वल चांस, अनबायस्ड, बायस्ड, टाइप लिख दिया, ठीक है, और एक एग्जाम्पल दे देना किसी का भी। क्लियर यहाँ तक? अब जो भी चीज आप पॉपुलेशन का निकालता है और जो भी सैंपल का निकालता है, ठीक है, पॉपुलेशन का जो भी मैंने मीन निकाला, मैं वो सेम का सेम वैल्यू उसमें सेव दूंगी। पॉपुलेशन में सैंपल का मीन आया 10, मैं बोलूंगी पॉपुलेशन का मीन भी 10। एक्चुअल मीन हो सकता है 12, थोड़ा तो एरर ऊपर नीचे रहता ही है, इसीलिए तो हम लोग इंटरवल एस्टिमेशन पढ़ते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टैटिस्टिक एंड पॉपुलेशन पैरामीटर इज नोन एज सैम्पलिंग एरर। ठीक है, the difference between sample statistic and population parameter is known as sampling error, यानी x bar minus mu बेसिकली। क्लियर है सब लोग को यहाँ तक? फिर हम लोग का जब स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, जो पूरा चैप्टर है हम लोगों का, इसमें हम लोग क्या करते हैं? वी ड्रॉ, इट इज अ प्रोसेस बाय विच वी ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन या पॉपुलेशन पैरामीटर बेस्ड ऑन व्हाट वी गेट द वैल्यू फॉर द सैंपल, यानी यूजिंग सैंपल स्टैटिस्टिक्स we draw conclusion about the population parameter. 3 चीज पढ़ता हम लोग इसमें, पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एंड हाइपोथेसिस। पॉइंट एस्टिमेशन क्या करता है? डायरेक्टली एस्टिमेट कर देता है पॉपुलेशन का वैल्यू, इसीलिए हम लोग बोलता है दैट इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक हेल्प्स अस टू एस्टिमेट पैरामीटर। जॉब 1, एस्टिमेटिंग अ पैरामीटर या एस्टिमेटिंग वैल्यूज ऑफ द पॉपुलेशन। सेकंड, इंटरवल एस्टिमेशन में एक इंटरवल बना के देता है जिसके अंदर पॉपुलेशन पैरामीटर लाई करेगा। थर्ड, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में क्या बोलता है? हम लोग या तो टेस्ट करता है हाइपोथेसिस को, या फिर जैसे 2 सैंपल तो है नहीं, ये तो कंपैरिजन भी करता है कि μ1 ग्रेटर देन μ2 है या x1 बार x ग्रेटर देन x2 बार है, टू ड्रॉ कंपैरिजन। बट व्हाट वी डोंट डू, वी डोंट एस्टिमेट अ स्टैटिस्टिक, वी डोंट टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक, वी ओनली यूज स्टैटिस्टिक टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसमें आपका एक एमसीक्यू आता है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स? ऑप्शन टिक करना है, एस्टिमेटिंग अ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, हम लोग यूज करते हैं, हम लोग उसको एस्टिमेट नहीं करते, हम लोग उसको स्टडी नहीं करते। क्लियर है? हर बार यही ऑप्शन होता है, एस्टिमेटिंग अ स्टैटिस्टिक, वो गलत। क्लियर है यहाँ तक? ना, व्हाट इज पॉइंट एस्टिमेशन? पॉइंट एस्टिमेशन का आंसर में ही है, टू द पॉइंट हम लोग एस्टिमेट करते हैं, मतलब हम लोग सब कुछ सैंपल का निकालेगा और हूबहू चेप देगा पॉपुलेशन को। ठीक है, एज इट इज। तो अगर मुझे पॉपुलेशन का मीन निकालना है पर मेरे पास पॉपुलेशन है नहीं, तो हम लोग निकालेगा क्या? सैंपल मीन, और उसी से एस्टिमेट कर देगा पॉपुलेशन को। इसीलिए हम लोग बोलता है पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन इज सैंपल मीन।
point estimate of population standard deviation, sample standard deviation, point estimate of population variance, sample variance. Again it's an M. ठीक है? So in general, point estimation of population parameter is sample statistics. ठीक है? इसमें हम लोग सबसे पहले एक चीज पढ़ा था, वो फॉर्मूला वाला चीज. अगर डायरेक्ट पॉपुलेशन दिया है एमसीक्यू में, अगर आप मीन निकाल रहे हो, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. पूरा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहा है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय एन. एन अगर वेरिएंस निकाल रहे हैं तो सिग्मा स्क्वायर. लेकिन जो हम लोग इस चैप्टर में हो रहा है, निकालना पॉपुलेशन का चाहते हैं, लेकिन दिया हुआ सैंपल है, तो हम लोग बेसिकली पॉइंट एस्टिमेट ढूंढेगा, हम लोग एस्टिमेट करेगा. डायरेक्ट तो सैंपल का वैल्यू ढूंढना नहीं चाहता, तो हम लोग का एक्स बार का फॉर्मूला तो सेम रहेगा. इससे सैंपल का मीन ढूंढेगा और बोलेगा यही मेरा पॉइंट एस्टिमेट है पॉपुलेशन का मीन का. सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढते वक्त एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाई एन माइनस वन. एस्टिमेट करने के टाइम पे, सैंपल का वैल्यू यूज करने के टाइम पे नीचे एन माइनस वन. ठीक है? एंड वेरिएंस टेस्ट. क्लियर? ये सिर्फ एमसीक्यू में होता है, सिर्फ. बाकी हम लोग अगर हाइपोथेसिस वगैरह करेगा, एवरीथिंग अबाउट द सैंपल विल बी. इस पूरा चैप्टर में हम लोग को सैंपल ही दे, क्योंकि पॉपुलेशन है नहीं, तभी तो ये पढ़ रहे हैं ना, राइट? ओनली इन एन एमसीक्यू अगर चला के बोले माई पॉपुलेशन इज दिस, तब आप खाली वो स्टैंडर्ड को जो एन वाला फॉर्मूला, तब सिर्फ एमसीक्यू. क्लियर है? अदरवाइज अब जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कल किया था, कोई सैंपल का चर्चा ही नहीं हो रहा था. अगला स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढने बोला, एन लगाएगा. इट्स नॉट अ सैंपल. अगला नहीं बोला सैंपल है, तो मेरा डाटा ही वही है. अगर मेरा डाटा वही है, मेरा पॉपुलेशन वही है, पॉपुलेशन के लिए हम लोग एन. क्लियर है? अगर चला के बोला है एस्टिमेट या सैंपल बोला है, देन वी विल यूज एन माइनस वन वाला. क्लियर है सबको? हाँ या ना? एक्सरसाइज 10.1 पेज 562. पहले एग्जाम्पल 1 कर रहे हैं हम लोग. पहले पॉइंट एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस करेंगे, इंटरवल लास्ट. एग्जाम्पल 1, द फॉलोइंग डाटा आर फ्रॉम अ सिंपल रैंडम सैंपल. चला के वर्ड सैंपल लिख दिए, तो हम लोगों का डाटा है 5, 8, 10, 7, 10, 14. नंबर 1, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ. एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, पूरा लिखना. पॉपुलेशन मीन, ये क्या होगा? सैंपल. तो एक्स बार इक्वल समेशन एक्स बाई एन है जन. 54 आ रहा है, 9 आया. नंबर 2, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ population standard deviation. It is sample standard deviation. So S will be root over summation x minus x bar का square by n minus 1 root over 5 minus 9 का square, 8 minus 9 का square, 10 minus 9 का square. सब में से मीन को माइनस करके स्क्वायर करें. बेसिकली डेविएशन का स्क्वायर. डेविएशन का फैंसी वर्ड क्या चीज का? ये डिफरेंस. n माइनस वन, नीचे 5 आएगा. (48 by 5). प्लीज कैलकुलेशन खुद करना. 5 6 30 रूट ओवर 9.6. रूट सीखा था हम लोग कल. पेयर 3 3 9 60 उतरा. 3 इंटू किया तो ये ऐड भी होगा. अब मैं यहाँ अगर 1 भी लिख दूं तो बड़ा हो जाएगा, है ना? तो हम क्या करें, और उतारना है,
पर मैंने तो एक बार उतार लिया, पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी यहाँ भी लगा जाता है, यहाँ भी लगा जाता है। नाउ यू आर अलाउड टू ब्रिंग डाउन अनदर पेयर। 9, 6, 1, क्या आएगा? 3.1 हो जाएगा। सब लोग क्लियर है? हाँ, प्लीज कैलकुलेशन खुद करना ताकि स्पीड आया करे। डन। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3 करेंगे। एक्सरसाइज का 1, 2 और 3 ऑनलाइन हो रहा है। आपका एक्स दिया हुआ है 2, 3, 5, 6। अब लिख नहीं रही मैं ज्यादा, हाँ, डायरेक्ट सम ही कर। 3/4 मीन 4 आया। टेन बाई थ्री, 3.3। 1, 1 जा 1, पॉइंट बैठाने के बाद 30। 8 इंटू किया तो 8 ऐड होगा, फिर 2 जीरो उतरा। आप अगर और नहीं कर रहे हो तो सेकेंड डिजिट 2 है, तो आंसर 1.8 ही रहेगा। और अगर आप 2 लिखना चाहते हो 1.82, तो 3 तीसरा सोचना और फिर 2 में लिखना। जैसे अब यहाँ पे 2 जीरो आएगा, 5 से तो बड़ा ही आ रहा है आई थिंक। नहीं आ रहा, 4 ही आ रहा है, तो 1.8। अब जैसे, अब यहाँ तो आपके पास ऑप्शन था एक लिखने का। हाइपोथेसिस में हम लोग इसको यूज करके और सम करते हैं, तो मिनिमम 3 सोच के 2 लिखना ही पड़ेगा। जब भी और कैलकुलेशन करना होता है, जितना ज्यादा डेसिमल डिजिट ले सको उतना ज्यादा। क्लियर है? नंबर 2 बैठो मत। 1, 2, 3 तीनों करना। 13, 2, 1, 5, 2, 7। मीन मीन 5 है। स्टैंडर्ड डिवीजन। हंड्रेड एंड टू बाई 5। ट्वेंटी पॉइंट 4, 4 जा 16। मल्टीप्लाई 4 किया है तो ऐड होगा, यहाँ 40 आएगा।
90, 2 0 और आया, 1 ही आ रहा, 2 0, 5 से तो बड़ा ही आ रहा, तो 4.5। को दिक्कत हो रहा है किसी को भी रूट वूट में? ठीक है। थर्ड, ठीक है यहाँ तक सबका। नंबर 3, मंथ जो है वो तो ऐसे ही है, सीरियल ऑर्डर। एक्चुअल वैल्यू क्या है हम लोगों का? सेल्स ही है। नाइन्टी फोर, 100, 85, 94, 90 एक्स पर 465 by 5, 93 स्टैंडर्ड डेविएशन। 94 माइनस 93 1, 7 का स्क्वायर 49, 64 1 1 5 4, 1 1 6 आ रहा है। हाँ, 29, 5 5 का 25, 4, 5 प्लस 5 10, पॉइंट बैठा के यहाँ 2 0, 3 ले सकता, 3 ऐड हुआ और 2 0, 5 से तो बड़ा ही आ रहा है। ठीक है, ऐसे क्या अभी? ठीक है, बढ़ जाएगा 5.39, 5 एग्जैक्टली आ रहा है, 38 भी लिखेगा तेरा, 5.385 आ रहा है exact। हुआ सबका? सीधा हाइपोथेसिस में जा रहे हो, विल कम बैक टू इंटरवल क्योंकि उसका कोई लेन देन नहीं है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो सबसे पहले व्हाट इज हाइपोथेसिस, हम लोग दो तरीके का पढ़ेगा, नल एंड ऑल्टरनेटिव। नल हो गया द assumption दैट इज मेड अबाउट द पॉपुलेशन, थ्योरेटिकली जो भी assumption हम लोग पॉपुलेशन के बारे में बोलेंगे उसको हम लोग नल बोलते हैं। उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हम लोग ऑल्टरनेटिव। अगर नल बोल रहा है कि मेरा मीन 2 से ज्यादा है, ऑल्टरनेटिव बोलेगा 2 से कम। नल बोल रहा है मेरा मीन 10 है, ऑल्टरनेटिव बोलेगा 10 नहीं है। whatever the null hypothesis says, exact opposite will be written by alternative. So the assumption that is made about the population or population parameter is known as null hypothesis. The opposite of null hypothesis is known as alternative hypothesis. Null hypothesis is denoted by H naught. Alternative hypothesis is denoted by H A. ठीक है?
In the entire chapter, our main motive is to reject the null hypothesis. इसीलिए हम लोगों का सारा रूल रिजेक्शन रूल, अगर ये हो रहा है तो एच नॉट को रिजेक्ट करो, अगर ये हो रहा है तो एच नॉट को रिजेक्ट करो, ठीक है। तो आर मीन इवन दो रिजेक्ट एच नॉट मीन्स एक्सेप्टिंग एच ए, बट फिर भी हम लोग ऑप्शन में टिक रिजेक्ट एच नॉट ही करते, इवन दो दे मीन द सेम, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द मेन मोटिव या पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इट इज टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। व्हाट इज नल हाइपोथेसिस? इट इज द मेन assumption that is said about the population parameter, theoretical, क्लियर है यहाँ पे। अब क्योंकि हम लोग एक्स नॉट को रिजेक्ट करना चाहते हैं, मतलब मन ही मन हम लोग चाहते हैं कि ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो जाए, तो एवरी नेम, एवरी फॉर्मूला इज रिटन सीइंग ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव में मोर देन है, मैं अपर टेल बोलूंगी। ऑल्टरनेटिव में लेस देन है, मैं लोअर टेल बोलूंगी। ऑल्टरनेटिव में नॉट इक्वल टू है, मतलब लेस और मोर दोनों चलेगा, तो मैं टू टेल बोलूंगी। क्योंकि मैं ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, इसलिए सारा नामकरण ऑल्टरनेटिव को देख के रखा है, याद रहेगा। ऑल्टरनेटिव है एच म्यू ग्रेटर देन 2, इट इज अ अपर टेल टेस्ट। ऑल्टरनेटिव में है म्यू लेस देन 2, लोअर टेल टेस्ट। ऑल्टरनेटिव में म्यू नॉट इक्वल टू 2, मतलब ग्रेटर देन 2 लेस देन 2 दोनों चलेगा, इट्स अ टू टेल, ठीक है। सारा रिजेक्शन रूल भी ऑल्टरनेटिव का साइन को देख के ही किया। तो अगर ऑल्टरनेटिव में म्यू ग्रेटर देन है, आई वांट माय टी टू बी ग्रेटर देन द गिवन वैल्यू, टी ग्रेटर देन टी अल्फा। अगर मेरा ऑल्टरनेटिव में लेस है, आई वांट माय टी टू बी लेस देन माइनस टी अल्फा। अगर मेरा ऑल्टरनेटिव टू टेल है, म्यू नॉट इक्वल, मतलब मोर देन और लेस देन दोनों चलेगा, तो मेरा टी ग्रेटर देन टी अल्फा बाई 2 है तो भी चलेगा, मेरा टी लेस देन माइनस टी अल्फा बाई 2 है तो भी चलेगा। लर्न हुआ? वापस बोलते, null hypothesis denoted by H0, alternative is denoted by HK. We want to reject the null hypothesis. What is null hypothesis? The assumption about the population parameter. हम लोग क्योंकि एक्सेप्ट करना चाहते हैं ऑल्टरनेटिव को, सब कुछ ऑल्टरनेटिव के लिए याद करो बिना लिखे। पहला, लोअर टेल टेस्ट। इफ इट इज अ लोअर टेल टेस्ट, नामकरण किसको देख के लिखा हुआ है? ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव में क्या सिंबल होगा? लेस देन। उसका रिजेक्शन रूल क्या होगा? टी शुड बी स्मॉलर देन माइनस टी अल्फा, लेस में माइनस आता है, राइट। अपर टेल, अपर टेल मतलब ऑल्टरनेटिव में मोर देन होगा, क्लियर। तो हम लोगों का रिजेक्शन रूल क्या होगा? टी शुड बी ग्रेटर देन टी अल्फा, ठीक है। टू टेल में ऑल्टरनेटिव में क्या होगा? मोर और लेस दोनों, इसका मतलब नॉट इक्वल टू, म्यू नॉट इक्वल टू 2 होगा, दैट इज टू टेल, क्लियर। लेस भी चलेगा, मोर भी चलेगा, तो उसका रिजेक्शन रूल क्या होगा? टी इधर मोर देन टी अल्फा बाई 2 और टी लेस देन माइनस टी अल्फा बाई 2। अल्फा बाई 2 क्यों कर दिया? क्योंकि दोनों साइड बांटना है, आधा अल्फा इधर आधा अल्फा, यहाँ तक लर्न हो गया। रेस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज आर कॉमन, सबको याद रहेगा, ठीक है ना। इन केस ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक हम लोग चाहता है टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सम या तो सही किया होगा या हम लोग सम गलत करेंगे। अगर गलत कर रहा है तो वी हैव मेड एन एरर, अग्री। तो क्या एरर हो सकता है? दो चीज हो सकता है, सुनो। सम सही था, मैंने रिजेक्ट कर दिया, वन एरर। सम गलत था, मैंने एक्सेप्ट कर दिया, दैट इज द अदर एरर। ये दो ही चीज हो सकता है, तीसरा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। So there are two types of error, type 1 and type 2. Type 1 error, rejecting H naught when it is true. ठीक है, वो सही था पर आपने गलत बोला, इसका मतलब आपने कंक्लूजन में रिजेक्ट बोला है पर वो गलत था, आपको बोलना क्या चाहिए था? एक्सेप्ट, अग्रीड। जो भी यहाँ तक क्लियर है। तो टाइप 1 एरर क्या है? रिजेक्टिंग H naught when it is true. टाइप 2 एरर क्या है? accepting H naught when it is false. Clear? अब क्वेश्चन क्या बोलता है? If you have accepted H naught, what type of error you may have caused? Type 2, accepting H naught when it is true. ठीक है? If you have rejected H naught, what type of an error we may have caused? Type 1. क्योंकि type 1 में rejecting H naught बोलता है हम लोग, हाँ या ना? तो चल 10 मिनट खड़ा रहो, यहाँ तक क्लियर है।
So what is type 1 error? Rejecting H naught when it is false. Type 2 error, accepting H naught when it is, ठीक है. अगर रिजेक्ट कर रहे हो तो कौन सा एरर किया होगा? टाइप 1. अगर एक्सेप्ट किया तो क्या एरर किया होगा? टाइप 2. यहाँ तक लर्न हो गया. लोअर टेल क्या था? कहाँ पे होगा? ऑल्टरनेटिव में लेस देन. व्हाट इज द रूल? t should be less than minus t alpha. What is upper tail? Alternative में more का symbol. What is the rule? t more than t alpha. What is true tail? Alternative में not equal to, यानी less more दोनों चलेगा. What is the rule? t less than t alpha minus t alpha by 2 और t more than t alpha by 2. को एक ही देखता. यहाँ तक लर्न हो गया. क्लियर है? So the test that we are studying is t test, टाइगर वाला t. We only have that in our syllabus. We don't have Z test. So exercise point 3 जो है 10.3 that is not there in our syllabus. 10.3 हमारे syllabus में नहीं है. 10.2 मैं पढ़ाऊंगी इंटरवल एस्टिमेशन लास्ट में वापस है सैम्पल पेपर पर मेरा इंटरवल और हाइपोथेसिस का कोई रिश्ता नाता नहीं है तो वो मैं पढ़ा अब के बाद पढ़ाऊँ. ठीक है. तो 10.3 सिलेबस में है ही नहीं, दैट इज जेड टेस्ट. 10.4 में भी दो सैंपल, एक बार एक सैंपल टेस्ट है और एक है दो सैंपल टेस्ट. टू सैंपल टेस्ट सिलेबस में नहीं है. ठीक है. वी ओनली हैव वन सैंपल टेस्ट. टू सैंपल का खाली डिग्री ऑफ फ्रीडम लर्न करना है, वो भी मेरा जो दिया हुआ है वो बुक वाला. यहाँ तक क्लियर है? सो कमिंग बैक, हम लोग पढ़ रहे हैं टी टेस्ट. वी वांट टू टेस्ट whether the assumption made about the population is true or not. ठीक है. इसके लिए हम लोगों को अगला जो assumption बोल रहा है वो null, उसका ऑपोजिट हो गया ऑल्टरनेट. हम लोग क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच या रिजेक्शन रूल या टी टेस्ट लगा रहा है ताकि हम लोग रिजेक्ट या एक्सेप्ट कंक्लूजन दे पाए. हम लोग चाहते क्या है? टू रिजेक्ट एच नॉट, दैट इज आवर मेन मोटिव. क्लियर है यहाँ तक? ओके. अब जब हम लोग सम करेंगे हम लोग मेनली कैटेगराइज करते हैं तीन तरीके का. बोला जाता है ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ द क्वेश्चन इज अबाउट रिसर्च हाइपोथेसिस, ठीक है, अगर वर्ड में R&D लिखा हुआ है तो अगला जो भी बोलेगा वो ऑल्टरनेट में चला के R&D बोला हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. whatever is mentioned in the question write in alternative. If the question has specifically the word claim, whatever they say write it in the null hypothesis. If the question talks about a specification, कोई मशीन का पार्ट का बात हो रहा है, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिकेशन का बात हो रहा है कि हमको इतना ब्लड प्रेशर चाहिए, कम भी खराब है ज्यादा भी खराब है, मतलब एग्जैक्ट उतना चाहिए. स्क्रू का साइज है, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्ट उसी साइज का स्क्रू होना पड़ेगा तभी वो मशीन में फिट होगा. तो ये सब हो गया मेरा टू टेल. ठीक है. तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा होगा, या तो मोरलेस लिखा नहीं होगा, चला के टू टेल लिखा होगा, या फिर बोलेगा डज इट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दिस, मतलब अलग है क्या? अलग है मतलब बड़ा छोटा कुछ भी चलेगा, अलग ही तो करना है. देन इट इज अ टू टेल. एज सच टू टेल समझ आना जरूरी. वन टेल में आप ऑल्टरनेटिव या नल किसी में भी लिखो आंसर सेम, इट डजंट मैटर. अभी हम लोग करेंगे किया हुआ भैया. सो इट इज मेनली अबाउट वेदर यू कैन आइडेंटिफाई टू टेल और टू टेल वाला टू टेल में लिखना होगा नल. बाकी वन टेल वाला जो है लोअर और अपर, उसमें से आप भूल से कुछ और भी लिख दिया तो कंक्लूजन सेम आ. क्लियर है यहाँ तक सबको? याद रहेगा. सो द टेस्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज टी टेस्ट. ठीक है. इसमें एक एमसीक्यू हम लोग बाद में वापस पढ़ेगा. सो देर आर वन सैंपल टू सैंपल, हम लोग खाली वन सैंपल पढ़ेंगे. टी टेस्ट आप लोग बोलोगे मैं लिखती हूँ. तीन तरीके का पड़ेगा, लोअर टेल, अपर टेल और टू टेल. ये दोनों हम लोग वन टेल बोलते हैं. मत लिखो, लर्न करो. लोअर टेल बोलो. लोअर टेल मतलब जहाँ म्यू लेस देन समथिंग, तो और नल में इक्वल टू हमेशा इसी में. टेस्ट स्टैटिस्टिक टी वैल्यू, टी सबका सेम होता है फॉर्मूला, एक्स बार माइनस म्यू नॉट बाई एस बाई रूट एन. एक्स बार इंग्लिश अल्फाबेट है,
सैंपल का मीन, एस इंग्लिश अल्फाबेट है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, एन सैंपल का साइज, म्यू नॉट जो हाइपोथेसिस में नंबर होगा, म्यू ग्रेटर देन 12, म्यू लेस देन 12, जो भी अगला हाइपोथेसिस में बोला होगा वो नंबर मेरा म्यू नॉट है। फिर आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर 10 जन है, चॉइस 9 के पास ही होता है, 10वां जन को बचा हुआ ही लेना पड़ता है, वही मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, सब में सेम रूल। इसको क्रिटिकल रूल, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, रिजेक्शन रूल, टी टेस्ट, ये सारा वर्ड इसी के लिए। क्या कंक्लूजन है, हम लोग रिजेक्ट करेंगे इफ टी इज लेस देन माइनस टी अल्फा, ये माइनस हम लगा, टी हमारा ढूंढा हुआ होगा, क्वेश्चन खाली टी अल्फा देता है, माइनस हमें लगाना। क्लियर है? अपर टेल यहाँ पे टेस्ट में आता है, कभी आपको मिलेगा नहीं। अपर टेल ऑल्टरनेटिव में मोर और नल में ये तो सेम होगा, ये भी सेम है, इसका रूल टी प्लस टी अल्फा, लेस में ही खाली माइनस, टी अल्फा क्वेश्चन देगा, टी हम ढूंढेंगे, अगर हमारा टी उनका दिया हुआ वैल्यू से बड़ा आया तो एच नॉट को रिजेक्ट करना, नहीं आया डू नॉट रिजेक्ट करना। क्लियर? क्लियर? अगर आपका कंक्लूजन है रिजेक्ट एच नॉट, एच नॉट को रिजेक्ट किया है, किसको एक्सेप्ट किया है, मेरा सपोज न्यू मोर देन 12 लिखा हुआ था, तो अगर वर्ड प्रॉब्लम है हम कंक्लूड क्या करेंगे, therefore the mean is more than 12। ठीक है, वर्ड्स में आंसर आए। टू टेल नॉट इक्वल टू, ये दोनों तो सेम है, हाँ या ना, इसमें दोनों को कंबाइन कर देते हैं। रिजेक्ट एच नॉट इफ t is less than equal to minus t alpha by 2 और t is more than equal to t alpha by 2। ठीक है, सबको लर्न हो गया? डन? समझ, पेज 578, एग्जाम्पल 2, बैठो, पेज 578, एग्जाम्पल 2। पढ़े, हाइपोथेसिस उन्होंने बना के दिया हमें, एच नॉट म्यू लेस देन इक्वल टू 12, ऑल्टरनेट म्यू मोर देन 12। मेरा पहला सवाल, ये मेरा रफ है, कौन सा टेस्ट है? ठीक है, अपर टेल का रूल बताओ पहले, रिजेक्ट एच नॉट इफ टी इज मोर देन इक्वल टू टी अल्फा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो अब यहाँ से जो वैल्यू आपको हाइपोथेसिस में दिख रहा है वो मेरा म्यू नॉट होगा, म्यू नॉट क्या है? 12। ठीक है यहाँ तक? अब पढ़ो, अ सैंपल ऑफ 25 एंड 25 हैज अ सैंपल मीन x बार 14 एंड अ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन 4.32। सब कुछ क्वेश्चन दे ही दिया, हम लोग सबसे पहले क्या बोला हुआ है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक, मतलब t का वैल्यू ढूंढना, x बार माइनस म्यू नॉट एस x बार 14, म्यू नॉट 12, स्टैंडर्ड डेविएशन 4.32, रूट एन ऊपर आ जाएगा, 2 into 5 10 by 4.3, 1000 by 432, 125 by 54, डेसिमल में 2.31 आया ना, सबका आया? अब यूजुअली क्वेश्चन देता वैल्यू, यहाँ तो दिया नहीं है, लेट्स फाइन, मुझे क्या चाहिए, टी अल्फा, क्वेश्चन में अल्फा बोला है देखो, 0.05 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम, फॉर्मूला n-1 यानी 24 हो जाएगा,
तो पीछे टेबल से मुझे देख के बताओ क्या वैल्यू है। अब आ रहा है? सॉरी, लिख। हाँ, कर सकते हैं। तो फायदा क्या है? √2 क्या था? 1.414। √3 1.71, अभी लिखवा देता। -1 आपका 48 है। 4√3 लिख सकते हैं। 16 3 तो √2 1.414 होता है। √3 1.73 होता है। √4 तो 2 होता ही है। √5 2.24। √6 2.45। ऑनलाइन आ रहा है आवाज अभी? गाइस, हाँ आप लोग मेरा आवाज आ रहा है उसके लिए लिख रहे हैं। -1/4.5 √48। 4√3 -4 into 1.73/4।
कैलकुलेट। -1.537 यानी 1.54 आया। हाँ, आ गया। तो टू टेल है, हमें क्या चाहिएगा, टी अल्फा बाई टू चाहिएगा। अल्फा कितना बोला है, 0.05। अल्फा बाई टू होगा टी 0.025 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 यानी 47। तो 47 में 0.025 में लास्ट थर्ड कॉलम में क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, 2.012, 2.012 आया। हाँ या ना। अब हम लोगों का टी नेगेटिव आया है, तो हम लोग माइनस वाला रूल यूज करेगा। व्हाट डू वी वांट, आई वांट माय टी टू बी स्मॉलर देन माइनस टी अल्फा बाई टू। तो मेरा टी है -1.54, माइनस टी अल्फा बाई टू है -2.01। क्या हम लोगों का टी माइनस टी अल्फा से छोटा है, नहीं है, तो हम लोग रिजेक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो सिंस t इज ग्रेटर देन माइनस टी अल्फा बाई टू, डू नॉट रिजेक्ट h0। समझ आया, समझ आया, क्या बता, सब लोग क्लियर है, ऑनलाइन कोई डाउट। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम है। क्या था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो अगला जो बोलेगा ऑल्टरनेट। क्लेम लिखा है, अगला जो बोलेगा नल। स्पेसिफिकेशन है टू टेल, और चला के बोल ही दिया कि ये टेल लगाओ, तुम आंख बंद करके लगा पढ़े। अब कैसे पता चलता है कौन सा म्यू नॉट है और कौन सा एक्स बार है, अगर रैंडमली मुंह उठा के बस बोल दे ये एवरेज है, कोई स्टोरी बिल्डअप नहीं है, और फिर बाद में वो एक एवरेज देगा, फिर बाद में बोला ये एवरेज है विद ये स्टैंडर्ड डेविएशन, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ बोला है वो एक्स बार होगा स्टोरी के साथ, और जो रैंडमली क्लेम कर दिया ऐसे मुंह उठा के कि ये मेरा एवरेज है, वो मेरा म्यू नॉट। क्लियर है। तो इसमें देखो, पहले पूरा पढ़ लेता है। लेट अस कंसिडर the average rainfall in a given area is 8 inches, ये एक एवरेज है। However, a local meteorological department claims, claim word आ गया है, that the rainfall was above average from this and argues that the average rainfall during this period was significantly different from this. The following is the average, में तो चलो सैंपल दी, तो सैंपल से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना ही मेरा काम है, तो ऑटोमेटिकली जो पहले वाला एवरेज है मुंह उठा के दिया हुआ वो क्या है, म्यू नॉट होगा। तो यहाँ पे म्यू नॉट क्या है। अब एक चीज ध्यान देना, अगला कहीं बोला ही नहीं कि हाइपोथेसिस बनाओ, इफ यू कैन सी, तो आप बिना बनाए भी क्लेम कर सकते हैं रफ में लिख के, कहीं नहीं बोला राइट द हाइपोथेसिस एक बार भी, तो वी कैन ऑल इन ऑल अवॉइड ऑल्सो पूरा का पूरा। हम लोग साइड में बना लिया, लोअर अपर आपको जो बनाना, कोई सा भी बनाओ सेम कंक्लूजन, इट डजेंट मैटर। और ऐसे भी हाइपोथेसिस पहले बनाने ही, की डिग्री ऑफ फ्रीडम सब पहले लिखो, ठीक है, इसमें तो बनाने ही नहीं बोला, तो आप डायरेक्ट कंक्लूजन भी लिखो। रफ में हाइपोथेसिस लिख लिया, आप कंपेयर कर लिया अपना वैल्यू, और सीधा यहाँ पे कंक्लूजन, ठीक है, क्योंकि अगला बोला ही नहीं है हाइपोथेसिस, पहला बार। एंड सेकंड, इन केस यू स्टिल वांट टू राइट सेफ साइड के लिए, तो हाइपोथेसिस हमेशा लास्ट में। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड है, क्लेम है, चला के बोला हुआ ही है क्लेम, हाँ या ना, और अबाउ बिलो भी बोला हुआ है, तो इट कैन नॉट बी टू टेल, इवन दो वो सिग्निफिकेंटली वाला लाइन है, आप लोग कुछ लोग बोलेगा हमको, पर अगर मोर और लेस का बात हो ही चुका है, इट कैन नॉट बी अ टू टेल, ठीक है। टू टेल जनरल होता है एकदम, कि बड़ा हो छोटा उनको मतलब नहीं है, सेम नहीं होना चाहिए या सेम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अबव एवरेज का डिस्कशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और साथ में क्लेम वर्ड भी है, तो अगला जो बोल रहा है वो हम लोग कहाँ लिखेगा, नल हाइपोथेसिस। तो मेरा नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि म्यू 8 या 8 से बड़ा है, ऑल्टरनेट क्या होगा, म्यू 8 से छोटा है, पर मैं पहले नहीं, मैं पहले पूरा निकालूंगी टेस्ट स्टैटिस्टिक वगैरह सब,
यहाँ तो अगला ऐसे भी नहीं बोला हाइपोथेसिस बनाने, तो मैं वही भी कर। तो म्यू नॉट आ गया। अब पहले एक्स बार ढूंढो। थर्टी वन बाई फाइव, 6.2 स्टैंडर्ड डेविएशन। सैंपल का फॉर्मूला लगेगा, 8 माइनस 1.8 होल स्क्वायर, 1.2, 0.8, n-1 यानी 4। रूट ओवर 1.7 आ रहा है। 70 उतरेगा। 2 जीरो और उतरेगा। 3 जीरो समथिंग आ रहा है, तो 1.3 ले लेते। हुआ हुआ। तो अब टी ढूंढ रहे हैं। एक्स बार माइनस म्यू नॉट एस बाई रूट एन। एक्स बार था 1.2, म्यू नॉट कितना था? 6.2 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1.3, एन यानी रूट 5 है ना। तो -1.8, 1.3, रूट 5 कितना था? मल्टीप्लाई। प्लीज कैलकुलेटर नहीं मारना। नल। सारा आपको आवाज आया? कितना आया? नहीं आया? 3.1 -3.1 आ गया। कौन सा टेस्ट था ये? अभी तक बनाया नहीं। हाइपोथेसिस क्लेम था। तो नल में लिखा जाएगा अबव एवरेज, और ऑल्टरनेट में लिखा जाएगा उल्टा। हाँ, कौन सा टेस्ट है? लोअर टेस्ट। रूल क्या है? टी शुड बी -टी अल्फा, तब हम लोग रिजेक्ट करेंगे। अग्री? तो हम लोगों का टी है -3.1, -टी अल्फा। अल्फा है 0.025 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 यानी 4। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 में 0.025 में क्या वैल्यू लिखा है? तो -2.776 हो गया। हाँ या ना? तो हमारा टी -टी अल्फा से छोटा होना चाहिए, है क्या? तो सिंस टी इज स्मॉलर देन -टी अल्फा,
रिजेक्ट एच। हाँ, पर ये तो मेरा कंक्लूजन नहीं था ना, वर्ड्स में था। तो हम लोग ने क्या रिजेक्ट किया? एच नॉट। एच नॉट में क्या लिखा है? मोर देन 8। मेरा क्लेम क्या था? अबव एवरेज ही था, हाँ या ना? तो अबव एवरेज, मोर देन को मैंने झूठ बोल दिया, हाँ या ना? इसका मतलब उनका क्लेम गलत है। Therefore, the meteorological department's claim is false. सुनाओ। तो मैं रफ में करती हूँ, मैं लिखती हूँ, बस इतना ही है। हाँ हाँ, करेगा तो इसी से। आप अगर अपर टेल की जगह लोअर टेल या उल्टा भी बना देता तो भी आपका कंक्लूजन सेम आता, आपका एक्सेप्ट आता। हुआ गाइस, हुआ। आपने रिजेक्ट एच नॉट बोला, किस चीज को रिजेक्ट किया? मोर को रिजेक्ट किया। क्लेम भी तो मोर ही कर रहा था। हाँ, तो आप बोल रहे हैं कि मोर नहीं होगा, मतलब उनका क्लेम नहीं होगा। क्लियर है? सब लोग क्लियर है, हाँ या ना? नेक्स्ट, एग्जाम्पल 5 पढ़ो। पहले पूरा क्वेश्चन था, पहले हम लोग सब कुछ निकाल लेते हैं, उसके बाद में हाइपोथेसिस पे चलेगा। ओके, द एवरेज हार्ट रेट फॉर इंडियन इज 72 बीट पर मिनट। मुंह उठा के बोल दिया एक वैल्यू, ये क्या है? म्यू नॉट। टू लोअर द हार्ट पीपल पार्टिसिपेटेड, म्यू नॉट हो गया 72, एन हो गया 25। द ग्रुप वॉज टेस्टेड after 6 months to see if the group had significantly slowed their heart rate. The average heart rate for the group was 69 thus and a standard deviation. देखो ये वाला एवरेज आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ जोड़ी बना के दिया हुआ है, तो ये एक्स बार 69 बीट्स पर मिनट, स्टैंडर्ड डेविएशन 6.4। पहले हम लोग टी वी सब निकाल लेते हैं। थर्टी बाई 13 माइनस 26 साल 39 टू माइनस 2.31 बेसिकली आया, सबका आया। ओके, कोई सा लोअर टेल अपर टेल जो भी हो चाहिएगा ना, टी अल्फा, तो टी अल्फा T.05 विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 यानी 24। बोलो, 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम 0.05 तीसरा है। आ गया यहाँ तक? यहाँ तक आ गया? अब पढ़े क्या? ओके, कोई भी वर्ड लिखा है R&D क्लेम कुछ भी नहीं, जो मन वो कर, जो अच्छा लग रहा है वो कर, इट वोंट मैटर। मैं आपको दोनों करके दिखा रही हूँ। पहले एच नॉट, इसमें लेस लिखा, 72 था ना, ऑल्टरनेट में फिर मोर आएगा। कौन सा टेस्ट है? अपर टेल का रूल क्या है? टी शुड बी मोर देन टी अल्फा, तब हम लोग रिजेक्ट करेगा। इसमें माइनस लगाया हुआ है नहीं, तो आप माइनस कंसिडर भी नहीं करें। तो हम लोगों का टी टू ये आया हुआ है, हम लोगों का टी अल्फा ये आया हुआ है, हाँ या ना? तो क्या हम लोगों का टी इससे बड़ा है? नहीं है, हाँ या ना? तो रिजेक्ट करने के लिए क्या होना पड़ता है? टी का वैल्यू टी अल्फा से बड़ा। मेरा टी है -2.31, टी अल्फा है 1.711। हम लोग पॉजिटिव वैल्यू से तो कंपेयर करते हैं ना, तो हम लोगों का टी टी अल्फा से बड़ा है क्या? डेफिनेटली नहीं है, मेरा तो टी नेगेटिव ही आ गया, हाँ ना? तो सिंस टी इज लेस देन टी अल्फा, डू नॉट एच नॉट, इसको रिजेक्ट मत करो, यही तो बोला है, हाँ या ना? इसको एक्सेप्ट करो, किसको एक्सेप्ट करो? लेस को। क्वेश्चन भी क्या बोल रहा था? स्लो देयर हार्ट रेट, तो स्लो को हम लोग ने क्या किया है?
एक्सेप्ट किया है, तो वो लोग जो बोल रहा है वो क्या है, सही है, तो उन लोग का मेथड इफेक्टिव है या नहीं है, इफेक्टिव है। यहाँ तक क्लियर है? मैं दूसरा वाला भी दिखा, यहाँ तक समझ है? therefore द मेथड क्या था उनका, द प्रोग्राम इज इफेक्टिव इन लोअरिंग द हर्ट, द प्रोग्राम इज इफेक्टिव इन लोअरिंग द हर्ट। यहाँ तक क्लियर है? हाँ ना? अब इन केस मैंने यहाँ पे उल्टा किया होता, एक बार देखोगे, देखोगे यहाँ पे उल्टा क्या लिखा, ऊपर मोर देन और नीचे लेस, उल्टा हो गया, लिखा है ना, यहाँ तक ठीक है, उल्टा हो गया ना। ये है लोअर टेल, ये है हम लोगों का टी है और माइनस टी अल्फा है, यहाँ तक ठीक है? क्या हमारा टी माइनस टी अल्फा से छोटा है? सो टी इज लेस देन माइनस टी अल्फा, तो रिजेक्ट एच नॉट, यही बोलोगे। तो इसको नो बोल दिया, इसको यस बोल दिया। यस किसको बोला, लेस को बोला। क्वेश्चन क्या चाहता था, लेस ही चाहता था, तो प्रोग्राम क्या हुआ, इफेक्टिव हुआ। समझ आया? तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोअर टेल बनाओ या अपर टेल, कंक्लूजन हमेशा सेम। बस एक चीज का ध्यान रखना, लोअर टेल में माइनस टी अल्फा से कंपेयर होता है और अपर टेल में प्लस टी अल्फा से, बस ये चीज याद है। क्लियर है? सो इसमें जैसे आर एन डी क्लेम कुछ भी नहीं था, आप कोई सा भी हाइपोथेसिस बनाओ, फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में अगर आप हाइपोथेसिस नहीं बनाते, मैं ये सब बनाती हूँ, मैं ये लिखती, टी ये है, टी अल्फा ये है, खाली इतना लिखती और मैं बोलती देयरफॉर द प्रोग्राम इज इफेक्टिव इन लोअरिंग द, दोनों मेथड से तो सेम ही आंसर आ रहा है। अब वोंट इवन राइट है, हाँ नहीं लिखेंगे, आप एग्जाम्पल में आगे देखना, नहीं लिखा हुआ, डोंट मैटर। समझ आए? क्लियर है? और बाकी आप लोअर टेल अपर टेल कुछ भी बनाओ, कंक्लूजन हमेशा सेम आता है। बस टू टेल बना दिया भूल से तो गलत। अगर स्लो और मोर बोल दिया है तो वही होगा, कुछ नहीं बोला है, जनरलाइज सब कुछ, या चला के बोल दिया हो तो ठीक है। क्लियर है? अभी आएगा, यहाँ तक क्लियर है गाइस? क्लियर है? एग्जाम देना अब इसके बाद, यहाँ तक सब एक्सेप्टेबल है सबको? एग्जाम्पल 6, a shoemaker company produces a specific model of shoes having 15 months average lifetime, म्यू नॉट है, सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉय इन द डिवीजन क्लेम, सब आ गया है, टू हैव डेवलप्ड अ प्रोडक्ट दैट लास्ट लॉन्गर, क्लेम कर रहा है कि उससे ज्यादा का है। ओके, द लेटेस्ट प्रोडक्ट वाज worn by 30 people and lasted on an average for 17 months. The variability of the original shoe is estimated based on the standard deviation of the new group, which is 5.5. Standard deviation 5.5 जरूरी नहीं है लक्ष्य। डन। अब यहाँ तक ना वन टेल चल रहा था, लोअर टेल या अपर टेल, आपको जो बनाने का इच्छा है वो, क्योंकि आर एन डी भी लिखा है, क्लेम भी लिखा है, इट वोंट मैटर। पर चला के आगे क्या बोल दिया, टू टेल, तो चॉइस है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ तो क्लियरली एकदम दिल खोल के लिखो हाइपोथेसिस, क्या ही फर्क पड़ रहा है आपको। एक होगा म्यू इक्वल 15, ऑल्टरनेट म्यू नॉट इक्वल टू 15। रूल क्या था, अगर आपका टी पॉजिटिव आ रहा है तो ये यूज करना, आपका टी नेगेटिव आ रहा है तो ये यूज करना। ठीक है, सो टी एक्स पर माइनस म्यू नॉट, आप √30 को √5 इंटू √6 करके नहीं करेगा, पहले बता रहा है, 2 बार अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। एकदम सुंदर से √30 निकालो प्यार से,
5 से बड़ा ही आ रहा है। 21.92/11। क्या हुआ? स्क्रीन पे कहाँ नहीं दिख रहा आपको? ये सब पता नहीं बड़ा बड़ा है किया हुआ है और उधर नहीं दिखा लिखा हुआ। मैं तो गधी। ये आ गया क्या? टी सबका आ गया? हाँ। अब क्या चाहिएगा? टी अल्फा/2। क्या है अल्फा? 0.05, तो ये होगा 0.025 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 यानी 29। क्या वैल्यू है 29 पे 0.025 है? हम लोगों का टी पॉजिटिव आया है ना, तो रूल क्या था? अगर टी अल्फा/2 से बड़ा है तो रिजेक्ट करो। क्या हम लोगों का टी है क्या? तो टी इज स्मॉलर देन टी अल्फा/2। क्या करूं? वापस बोलो। अगर टी नेगेटिव आता तो लो। हुआ? अब इसमें वर्ड में नहीं लिखेगा क्योंकि ऊपर तो मोर लेस कुछ भी हो रहा था और सडनली टू टेल पे चला गया तो कोई सेंस बन नहीं रहा है। फिर भी बहुत मन कर रहा है तो क्या किस शेयर में बात कर रहा था हमने? एवरेज शू साइज? नहीं, शू लाइफ शायद। एवरेज लाइफ टाइम। द एवरेज लाइफ टाइम क्या किया हम लोग? डू नॉट रिजेक्ट मतलब एक्सेप्ट किया। द एवरेज लाइफ टाइम इज 15 मंथ। हुआ? 7। यहाँ से कुछ कुछ हो जाएगा आंसर में। तो आंसर नहीं देखना है, खाली क्वेश्चन देखना है। पढ़िए। 10 cartons are taken at random from an automatic packing machine. क्या ये? 10। The mean net weight of the 10 carton is इतना एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इतना। पूरा पेयर में बना के ही लिखा हुआ है। तो x बार 11.8, स्टैंडर्ड डिविएशन 0.15। Thus the sample mean differs significantly from the intended mean of 12 kg। कौन सा टेस्ट? किसी को भी डाउट है इसमें टू टेल है या नहीं है? कोई मोर लेस कोई पंचायती नहीं है, सीधा बोला अलग है या नहीं है बताओ। हाँ ना? तो म्यू नॉट हो गया मेरा 12 किलो। हाइपोथेसिस म्यू इक्वल 12, ऑल्टरनेट म्यू नॉट इक्वल 12। टी ढूंढो। थ्री पॉइंट वन सिक्स नहीं आ रहा। हम्म?
4.0 समथिंग नहीं है, 4.05 या हम कुछ रॉन्ग किया तो यहाँ 30 मेरा 4.21 माइनस दिया अभी, ठीक है आया यहाँ तक। हम लोग को क्या चाहिएगा, टी अल्फा बाई 2, क्या है अल्फा। ओके क्वेश्चन देखो दे रखा है, हाँ वो लोग जो दे रखा है वही अल्फा बाई 2। सपोज वहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम गलत लिखा होता, आग बंद कर लो, बहुत ही अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम गलत आप सही कर पाएगा। अगला तो वैल्यू दे दिया है, टिप देना। हाँ तो आपको टी अल्फा चाहिए होता तो वो टी अल्फा है, आपको टी अल्फा बाई 2 चाहिए तो वो टी अल्फा बाई 2, वट एवर यू नीड वही वैल्यू है, ठीक। क्या है वो 2.26, हम लोगों का टी तो नेगेटिव है तो माइनस टी अल्फा बाई 2। so what do we want our t to be less than minus t alpha by 2, ऐसा हो रहा है क्या, हाँ। तो since t is smaller than this, so reject h naught। क्या रिजेक्ट हुआ, इक्वल टू रिजेक्ट हुआ, हाँ या ना, नॉट इक्वल टू एक्सेप्ट हुआ, मतलब डिफर करता है या नहीं करता है, करता है। तो वो स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट कर दो। therefore the sample mean differ significantly from the intended mean of 12 की। कोई दिक्कत, कंक्लूजन समझ आए सब, सब लोग ठीक है। एग्जाम्पल गाइस, किसी को दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। एग्जाम्पल ए पढ़िए, इसका नीचे का आंसर नहीं पढ़ना, पुराना होगा ना, नया बुक तो खरीदने में जोर आ रहा था आप लोग को, पूरा एक साल निकाल दिया है। भेजो कोई सड़ा वड़ा, कोई नहीं है, मांग लो ना कहीं। मैं बोल रही हूँ बाकी तो। द मीन वीकली सेल ऑफ अ फोर व्हीलर वॉज 50 यूनिट पर एजेंसी इन 20 एजेंसी। 20 एजेंसी का बात हो रहा है, एन मेरा 20 है, हाँ या ना। अभी तक हम श्योर नहीं है ये क्या है। After an advertising campaign, the mean weekly sale increased to 55 unit per agency with standard deviation 10। ठीक है, वो म्यू नॉट था। So म्यू नॉट 50, x bar 55, standard deviation 10। Test whether the advertising campaign was successful or not। Oh, अब कब सक्सेसफुल होगा, जब सेल बढ़ेगा, और कॉमन सेंस है वो तो। अगर सेल बढ़ेगा तो सक्सेसफुल है, वरना नहीं है। अगला कुछ नहीं बोला था यहाँ पे ऐसा, हाँ या ना। ठीक है, तो आपको मन है वो बना लो। एच नॉट में अगर मोर लिखते हैं, ऑल्टरनेट में लेस लिखेंगे, कोई दिक्कत, आप उल्टा भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं। टी, बहुत खुशी, खुद से खत्म हो गया खुशी। घर जा, तो रूट 10 20, खाली रूट 5 ही बचा। रूट 5 कितना होता है, तो भगवान का देन टाइप समझिए। हुआ, आ गया वैल्यू। अब हम लोग को क्या चाहिएगा, टी अल्फा दे रखा है क्या, 1.729। कौन सा टेस्ट हम लोग का, लोअर टेल में क्या होता है, माइनस टी अल्फा है -1.729। हम लोगों का टी छोटा है,
t मोर देन माइनस टी अल्फा। कंक्लूजन, यानी एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ या ना, क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ये मोर को, मोर अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो सक्सेसफुल है या नहीं है, है। therefore द कैंपेन इज सक्सेसफुल। उसका आंसर से मैच हो रहा है, हो रहा है। खुश, ठीक हुआ, therefore द कैंपेन इज सक्सेसफुल। क्लियर है, लिखा कंक्लूजन। एग्जाम्पल 9, रिपीट है, नहीं, पढ़ो। अ मशीन प्रोड्यूसेस वॉशर्स ऑफ थिकनेस 0.5, मुंह उठा के एक वैल्यू दिया हुआ है, म्यू नॉट। To determine whether the machine is in proper working order, a sample of 10 washers is chosen for which the mean thickness 0.53 with standard deviation S 0.0. Test the hypothesis at 5% level of significance that the machine is working in proper order. अब ये क्या करें हम, क्या बात कर रहे हैं आप, लोअर टेल, अपर टेल, टू टेल, बोलो। वॉशर्स क्या होता है, नट, हाँ, जस्ट इन केस यू डोंट नो, ये अगर नहीं बताया होता हम कि नट है, वॉशर जैसे वो नल में डलता है ना, वो चीज होता है। तो वो तो एक प्रोडक्ट, एक मशीन स्पेसिफिकेशन ही हो गया, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन हो गया। तो ये कौन सा टेस्ट है, टू टेल टेस्ट है। क्लियर, एच नॉट म्यू नॉट इक्वल टू 0.5, सॉरी, इक्वल टू और ऑल्टरनेट, ठीक है, टी म्यू नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन रूट एन, रूट टेन निकाला था ना हमने, कितना, ये तो कट ही गया। ओके, अब अगला जो भी दिया है वही टी अल्फा बाई टू। एग्जाम में तो आप कहीं से निकाल तो पाएंगे ना, उसको बाई टू नहीं कर देना वैल्यू को, डजेंट मैटर, इग्नोर, उसको आता है, शर्म आ रहा है आपको। ओके, कौन सा टी पॉजिटिव है, क्या रूल है हम लोग का, अगर टी ग्रेटर देन टी अल्फा बाई टू है तो रिजेक्ट करना, क्या करें, रिजेक्ट, टी ग्रेटर देन टी अल्फा बाई टू, रिजेक्ट एच नॉट, क्या रिजेक्ट कर रहा है, म्यू इक्वल टू 0.5, उसको रिजेक्ट कर रहा है। तो अगर आपका नट का साइज 0.5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब मशीन नाम, तो लिख दो कंक्लूजन, therefore the machine is not working in proper order, therefore the machine is not working in proper order। ऑनलाइन कोई डाउट है, आपको बाहर भेजा, नहीं, हक नहीं, डन। एक्सरसाइज अभी थोड़ा दिन पहले क्लास में किया है, चलेगा, कर लो, जस्ट इन केस हो तभी तो बहुत दिन बोल देना वापस। लेट्स गो टू इंटरवल एस्टिमेट, छोटा सा है वो। इंटरवल एस्टिमेशन के पहले हम लोग दो चीज पढ़ेगा, एक है स्टैंडर्ड एरर, राइट, स्टैंडर्ड एरर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई रूट, एमसीक्यू के लिए। सेम फॉर्मूला हम लोगों का सीएलटी में भी होता है, सीएलटी का एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद करना, सेंट्रल लिमिट थ्योरम का, बोलता है कि जैसे जैसे आप, सॉरी, सैंपल का साइज बढ़ाएगा, जो आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो बन जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वो नॉर्मल बन रहा है तो नॉर्मल क्या होता है, सिमेट्रिक होता है,
ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, मीन मीडियन मोड इक्वल हो जाएगा। अगर आपका एक एमसीक्यू था, अभी तो नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास निकालूंगी, स्टैंडर्ड वर्ड आ जाए तो मीन क्या बन जाएगा? व्हाट इज द मीन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? हम मना किया ही नहीं, एक ही जन जीरो जीरो चिल्ला रहा है। अब क्या, कितना देर हो गया, एक एमसीक्यू में जीवन थोड़ी बिताएगा अपना। जेड म्यू सब आ गया, गधा लोग, कल बताया हम। क्या होगा स्टैंडर्ड नॉर्मल का? जेड, जेड का वैल्यू, फॉर्मूला जेड का एक्स बार माइनस म्यू बाई सिग्मा, जेड का मीन जीरो, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस वन। तो अगर एमसीक्यू में स्टैंडर्ड वर्ड लिखा है तो मीन जीरो लिखना, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वन। खाली नॉर्मल बोला है तो मीन होगा म्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है। सीएलटी क्या बोलता है? इफ द साइज ऑफ द सैंपल इंक्रीजेस देन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विल बिकम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उस टाइम पे आपको बोलेगा व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सैंपल मीन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सैंपल मीन। जो पॉपुलेशन का है वही मेरा सैंपल का वैल्यू होगा, तो एक्स बार विल बिकम इक्वल टू म्यू। तो आपको क्वेश्चन में पॉपुलेशन का मीन दिया हुआ रहेगा, बोलेगा इससे हम अभी सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं, सैंपल का साइज अच्छा भला है, बड़ा है, तो आप बोलेगा सीएलटी थ्योरम बोलता है दोनों का मीन सेम। तो मेरा सैंपल का भी मीन क्या होगा? जो पॉपुलेशन का मीन है ना वही आने वाला, मेरा सैंपल एकदम बढ़िया जोरदार हो। ठीक। व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल? ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला, सिग्मा बाय रूट। स्टैंडर्ड एरर का भी सेम, ये एमसीक्यू में आता है। दैट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन से 100, स्टैंडर्ड डेविएशन 10। अ सैंपल इज ड्रॉन ऑफ साइज से 50, इट्स अ लार्ज साइज। अगर लार्ज साइज है तो सीएलटी थ्योरम वैलिड है, हाँ ना? तो एट दैट मोमेंट व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सैंपल मीन? नो, जो आपका पॉपुलेशन का मीन था वही इसका हो जाएगा। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन? सिग्मा बाय रूट। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन याद रहेगा सब लोग। हटा लूं? अब इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन में हम लोग दो तीन शब्द पढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल वो परसेंटेज है जो आपको क्वेश्चन देगा, 90%, 95%, 99%। इसका मतलब है कि आप श्योर है उस परसेंटेज से कि मेरा जो पॉपुलेशन पैरामीटर का वैल्यू है वो उसमें लाई करेगा। तीन चार तरीके से बोल सकते हो। यू कैन बी 95% कॉन्फिडेंट दैट द इंटरवल विल कंटेन द पॉपुलेशन पैरामीटर, you are 5% unsure that the population parameter will be in that interval. It also proves that in a longer run 95% of the time आपका interval में वो population parameter होगा। ऐसा कोई भी इस तरीके का लाइन अगर बोल रहा है, that is what confidence level है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। अगर 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, 5% मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज डिनोटेड बाय अल्फा, तो ऑटोमेटिकली ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। जब आप इसको डेसिमल में लिखते हो वो कोएफिशिएंट बन जाता है। तो माय कॉन्फिडेंस लेवल 90%, माय कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट 0.9, माय लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.1। ठीक है, माय कॉन्फिडेंस लेवल 95%, कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट 0.95, माय लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05। my confidence level 99%, my confidence coefficient 0.01, my 0.99, my level of significance 0.01, level of significance alpha। मतलब कितना अनश्योर है आप, कॉन्फिडेंस लेवल आप कितना परसेंटेज श्योर है, कितना चांसेस है कि आपका पॉपुलेशन का वैल्यू उसी इंटरवल में होगा। ऑन अ लॉन्गर रन क्या परसेंटेज चांसेस है कि आपका पॉपुलेशन का वैल्यू उस इंटरवल में होगा, ये सारा चीज होगी। ठीक है, उल्टा भी बोल सकता है, अगर 95% कॉन्फिडेंस लेवल है तो 5% अनश्योर, ये लाइन भी हो सकता है। क्लियर है? हाँ ना? तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया अल्फा, कॉन्फिडेंस लेवल हो गया 1 माइनस अल्फा। सैंपल स्टैटिस्टिक, ये तो हम लोग को आता ही है, जो भी चीज हम लोग सैंपल से ढूंढता है उसको सैंपल स्टैटिस्टिक बोलता है। मार्जिन ऑफ एरर, एक रेंज ऑफ वैल्यूज जो हम लोग मीन के आगे और पीछे लगाता है,
जिसमें हम लोग बोलेगा कि मेरा पॉपुलेशन पैरामीटर का वैल्यू लाई करेगा। तो हम लोग तो खाली मीन के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा सैंपल का मीन ये आया, पॉइंट एस्टिमेशन बोलते हैं यही चेप दो, नक्की करो। इंटरवल क्या बोलते हैं, नहीं, एक मार्जिन ऑफ एरर रखो, तो वो इससे थोड़ा सा कम और इसको थोड़ा सा बढ़ाएगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल बनता है। इसके अंदर हम बोलेगा कि मेरा जो म्यू पॉपुलेशन मीन है वो लाइन, समझ आए। तो अगर मेरा मीन है 100, मार्जिन ऑफ एरर आया 2, इंटरवल 98 से 102, समझ आया, क्लियर है। अब ये जो मार्जिन ऑफ एरर है ये डिपेंड करेगा कॉन्फिडेंस लेवल पे, ठीक है। मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला है z अल्फा बाई 2 सिग्मा बाई रूट एन। सिग्मा क्या होगा, ग्रीक लेटर है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो क्वेश्चन देगा ही, आप कभी नहीं भूल सकता। एन इंग्लिश अल्फाबेट है, साइज ऑफ द सैंपल, ये लर्न करना है, ठीक है। तो 90% अगर है z अल्फा बाई 2 1.645, 95% जो सबसे ज्यादा यूज होगा 1.96, 99% 2.57, ये लर्न होना पड़ेगा, कोई देगा नहीं, क्लियर है। नहीं, डन। सब लोग आने से 3 मार्क्स हटा लूं, छोटा सा है, स्टार्ट करते हैं। पेज 567, नहीं लक्ष्मी नहीं होगा। एग्जाम्पल 1, a simple random sample of 50 items, guys please concentrate, a simple random sample of 50 items, n 50 है, from a population with standard deviation 6, sample mean x bar 32, 95% बोलते ही z अल्फा बाई 2 क्या होगा, so margin of error z अल्फा बाई 2 सिग्मा बाई रूट n 1.966 रूट 50, क्या सिखाया था, ऊपर और नीचे रूट 2 इंटू कर दो, तब नीचे रूट 100 हो जाएगा। रूट 2 हम लोग कैलकुलेट कर रखा है 414/10, गधा जैसे 10 काटने मत जाना, मल्टीप्लाई, वन 1.66 आ रहा है। हाउ टू राइट नाउ, इसके बाद हम लिखेंगे म्यू विल बी एक्स बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, यानी 32 प्लस माइनस इतना लिख के छोड़ देगा। देयरफॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल की हमेशा ओपन इंटरवल होगा, एक्स बार माइनस मार्जिन ऑफ एरर एक्स बार प्लस मार्जिन ऑफ 32 माइनस 1.6 हुआ। सबका हुआ, डन। नंबर 3 एग्जाम्पल, a 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसका मतलब z अल्फा बाई 2 मेरा 1.96 हो चुका है। द इंटरवल इज रिपोर्टेड टू बी ये, कॉन्फिडेंस इंटरवल है आपका 152 से 160। कॉन्फिडेंस इंटरवल होता था x बार माइनस मार्जिन ऑफ एरर x बार प्लस मार्जिन ऑफ एरर, हाँ या ना। कंपेयर अगर करोगे, x बार माइनस मार्जिन ऑफ एरर 152 है, x बार प्लस मार्जिन ऑफ एरर 160, सॉल्व करो, x बार
एंड मार्जिन ऑफ एरर आया, आ गया, डन। व्हाट सैंपल साइज, मतलब एन निकालना है, कहाँ से निकालें, मार्जिन ऑफ एरर वाला से एन निकाल पाएगा हम लोग। मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला था z अल्फा बाई 2 सिग्मा 4, z अल्फा बाई 2 1.96, स्टैंडर्ड डेविएशन 15 रूट है। इसका स्क्वायर करो, बोलो। अप्रोक्सीमेटली 50, नंबर ऑफ पीपल है तो हो नहीं सकता डिफरेंट, नहीं आया। एग्जाम्पल से छोटा सा एमसीक्यू, इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए, खाली निकाल दो वैल्यू। एग्जाम्पल से आपका आया था घर, क्या कैलकुलेशन कर रहे बोलो। 15 इंटू 9 6 कितना है, 39.6, 7.35, उसका फिर स्क्वायर करना है, 54.6। एग्जाम्पल 4, 95% बोला है, z अल्फा बाई 2 1.96 अगर चाहिए। इट स्टेट्स दैट द पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 300, तो वो मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया 100 से लेके 300। तो x बार माइनस मार्जिन ऑफ एरर 100 है, x बार प्लस मार्जिन ऑफ एरर 300, x बार 200, मार्जिन ऑफ एरर 100, इतना ही निकाल सकता हूँ। हुआ एमसीक्यू। कोई को जानना है तो घर, थक गया हो तो चली जाओ। स्टार्ट करें। ओके हम लोग टू सैंपल का नहीं पढ़ा, टू सैंपल का डिग्री ऑफ फ्रीडम
n1 प्लस n2 माइनस 2 फिक्स है। दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो डायरेक्ट थ्योरी पूछ लिया दो सैंपल का, तो n1 प्लस n2 माइनस 2, या बोल देगा एक सैंपल में 40 जन है, दूसरा सैंपल में 30 जन है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, 40 प्लस 30 माइनस 2 68। ठीक है, बहुत प्राय आता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, एकदम होश में रह के पढ़ना। An observed set of population that has been selected for analysis sample. A specific characteristic of a population parameter. Specific characteristic of sample. Inferential statistics is a process that involves everything except estimating a statistic. याद हुआ? Which of the following is true? Mean of population is x bar. False. क्यों? ग्रीक लेटर होना चाहिए था, मीन म्यू होना चाहिए था। द पॉपुलेशन मीन इज अ स्टैटिस्टिक, क्या होता है? पैरामीटर। ये भी फॉल्स, ऑप्शन नन, सब गलत है। हाँ ठीक है। नंबर 6, अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ये, व्हाट इज द वेरिएंस? पहले तो मीन चाहिएगा, मीन कितना है? 4, वेरिएंस समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाई एन। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन है। पहला 4 माइनस 1 3 9, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, 7 माइनस 4 3 9, बाई 4 ही होगा, 20 बाई 4 5। अब यही आपको बोल दिया सैंपल है, नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट सम में, तो एक ही चीज बदलेगा, 20 बाई 3 हो जाएगा। 20 बाई 3 कितना होता है? 6 पॉइंट। अब इसका रूट भी स्टैंडर्ड डेविएशन मान तो चल कल से मत आना। बॉय आया सबका 8। What does it mean that you calculate a 95% confidence interval? अब इसमें ऑप्शन पढ़ रहा है, थोड़ा सा इंग्लिश देखते हैं। पहला, the process you use will capture the true parameter 95% है। हाँ ना, true. You can be 95% confident that your interval will include the population parameter. You can be 5% confident that your interval will not include the population parameter. True. So all of these clear है? 9. A statement made about a population parameter for testing is known as hypothesis. Actually क्या होना चाहिए था पूरा? null hypothesis. जो भी हम लोग को क्वेश्चन में बोलता है थ्योरेटिकली वो null बोलता है। ठीक है? The assumed hypothesis which is tested for rejection. Which of the following is an assumption underlying the use of the t distribution? The variance of the population is known. सिग्मा चाहिए आपको t टेस्ट में? नहीं, एस चाहिए होता है सैंपल का, तो नो, ये तो गलत है। ये वाला देखो, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। इतना क्या सोचा? स्टैंडर्ड डेविएशन तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ही एस्टिमेट होगा, वेरिएंस का एस्टिमेट कैसे बन जाएगा? ये भी गलत है, तो ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता, तो बी सही। हाँ या ना? ये है तो सीएलटी वाला लाइन, बट अब नहीं करता कि ये आंसर है, पर बाकी सब गलत। ठीक, if we reject the null hypothesis we might be making type 1 error. ओके, यहाँ पे क्योंकि t पॉजिटिव है तो हम लोग अपर टेल यूज करेगा। अपर टेल में आपका यहाँ पे जो भी बोल रहा है, क्या चाहिए हम लोग को? क्वालिटी के बारे में। अगला जो भी बोल रहा है वो लिख दो नल में। म्यू मोर देन क्या चाहिए था? जो भी एवरेज है। और ये हो गया म्यू लेस देन, हम लोगों का टी दिया हुआ है 3.07, टी अल्फा है 2.06। हाँ, टी इज ग्रेटर देन, ओके उल्टा लिखा है,
हम लोगों का टी से बड़ा आ रहा है तो रिजेक्ट एच नॉट, क्या रिजेक्ट किया है, लेस, मोर को एक्सेप्ट कर रहा है, आंसर इंटीरियर। पढ़ो 14 पढ़ोगे तब तक। 14, for the purpose of t test of significance a random sample of size 34 is drawn, degree of freedom n minus 1 होता है। Standard deviation of a sample from a population is known as, स्टैंडर्ड डेविएशन हम उसमें क्या लिखवाया था आप लोगों को, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये नहीं है। सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहा है वो स्टैटिस्टिक कहलाता है। 16, a grain wholesaler visits a granary market, make a good purchase, एक मुट्ठी चावल उठा के टेस्ट कर रहा है, सैंपल, यहाँ पे आप सैंपल से सिलेक्ट कर रहा है और एक डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा है, क्या होगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अगर टी का वैल्यू टी अल्फा से छोटा आ रहा है क्या करेगा, अगर टी ग्रेटर देन टी अल्फा होता है तो रिजेक्ट करता है, लेस देन आ रहा है तो एक्सेप्ट, यानी डू नॉट रिजेक्ट, कौन सा ऑप्शन में, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, ठीक है ये। 19, टू इंडिपेंडेंट सैंपल है, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैटिस्टिक, जो इंग्लिश अल्फाबेट होगा। 21, in one sample t test the estimation for population mean x bar minus mu naught by s by root n, हाँ या ना, ठीक है। 22 लर्न कर लेना, ये वाला अलग है। which of the following is the true relation between sample and population mean, it is basically a question of point estimate। हम लोग मेनली क्या चाहता है कि सैंपल और पॉपुलेशन का वैल्यू सेम ही हो, कौन सा ऑप्शन, बी, कोशिश तो वही करता बस होता नहीं। 23, बिलो द स्टेजेस फॉर ड्रॉइंग स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, सबसे पहले हम लोग क्या करता है, पॉपुलेशन होता है हम लोग के पास, उससे हम लोग सैंपल चुनता है, फिर हम लोग डाटा बनाता है, पूरा अरेंज करता है डाटा को, फिर उस पे एनालाइज करता है और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करता है। तो बी, ए, डी, एफ, सी, डी, ई, सी, सी होगा। 24, a simple random sample consists of इतना ऑब्जर्वेशन, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सबसे पहले मीन क्या है, तो रूट ओवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाई एन माइनस 1, सैंपल के बारे में बात हो रहा है, एस्टिमेट के बारे में बात हो रहा है। 5 माइनस 2 3, 1 1, श्योर है आप, 10 14 15, रूट 4 2 हो गया हम लोग का भी हुआ। नेक्स्ट 25, कौन सा टेस्ट है चाहिए, अच्छा टी चाहिए, क्या ही फर्क पड़ता है, एक्स बार माइनस म्यू नॉट, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 2, रूट एन रूट 64 यानी 8 माइनस 0.5 बाई 2 इंटू 8, आंसर माइनस, आया। 26, पढ़ लेता है, अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन, तो ए का 4 है, ये रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सैंपल, बी का 1, दोनों सेम ही बोल रहे हैं, हाँ ना। द प्रोसेस बाय विच वन मेक्स द इन्फरेंस about a population based on the information obtained from a sample, दो चीज बचा, क्या क्या, कॉन्फिडेंस इंटरवल और एस्टिमेशन।
इसमें रॉन्ग है बुक में ना, डी 3 है, क्या बच गया, पीछे रॉन्ग, 27, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन इज 23, मतलब सैंपल का मीन 23 है, एक्स क्या आएगा, सैंपल का मीन 23 है, 15 प्लस 23 एक्स 37 19 32 बाई 6 इक्वल 23, 6 इंटू 23 138, 15 गया, 23 गया, 37 गया, 19 गया, 32 गया, 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, यही नहीं आता, 28, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन वाज रेफर्ड एज दिस, तो आपका x बार माइनस मार्जिन ऑफ एरर 160 है, x बार प्लस मार्जिन ऑफ एरर 170 है, क्या चाहिए, n, अच्छा पहले मार्जिन ऑफ एरर 5 आ रहा है, मार्जिन ऑफ एरर होगा z अल्फा बाई 2 सिग्मा बाई रूट एक्स, n इसका स्क्वायर होगा 1.96 इंटू 5 का स्क्वायर, 9.8 का होल स्क्वायर, अब तो शायद तुक्का ही मार पाएगा, यही होगा, ये छोटा हो गया, ये इक्वल हो गया, ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, हाँ 29, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल लीड्स टू बिकम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम ही बोलता है, तो ये तो फर्स्ट वाला ही, ए का 1, ये रॉन्ग है, सम सबसेट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, बी का 3, ये हो गया, एक ही है, आगे जाना है, आया सबका, इन्फ्रेंशियल में, नोट्स में मैं अटैच कर दूंगी थ्योरी वगैरह।